भारत सरकार जो कुछ कर रही है वो अच्छा काम कर रही है, लेकिन अभी क्या है कि वो जो जिहादी तत्व हैं, बांग्लादेश शासन प्रशासन और सरकार के चंगुल से बाहर निकल गया। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे वहाँ पर आईएसआई ने और जो जिहादी तत्व हैं, मानवता के जो शत्रु हैं, उन्होंने उसको अपने चंगुल में फंसा लिया है। उस चंगुल से निकालना बहुत ज़रूरी है। निस्संदेह बांग्लादेश हमारा मित्र है, पड़ोसी है, और वो ऐसा स्थान है जहाँ की मूल संस्कृति बंगाली है। बात ये नहीं है कि हिंदुओं पर हमला हो रहा है अकेला या अल्पसंख्यकों पर हमला हो रहा है, वहाँ पर बंगाल की संस्कृति पर हमला हो रहा है, बंगाल के स्वाभिमान, जो बांग्लादेश के स्वाभिमान पर हमला हो रहा है, बंगाली संस्कृति पर हमला हो रहा है, बंगाली मान्यताओं को, बांग्लादेश की जो पुरातन मान्यताएं हैं उनको ध्वस्त किया जा रहा है। आप देखिए कि वहाँ के यूथ प्रदर्शन के नाम पर दंगा जो फैला रहे हैं, जो नुकसान कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं भाई? उस देश की प्रॉपर्टी का नुकसान कर रहे हैं ना जी, जो लोगों ने बड़ी खून पसीने की कमाई से बनाई थी, और वो जो राष्ट्रीय प्रतीक थे उनका नुकसान कर रहे हैं। तो आखिरकार ये हिंसा, अतिवाद, पापाचार, अत्याचार, ये कहाँ तक जाएगा? इसको थोड़ा आत्मावलोकन करना चाहिए। और मुझे लगता है कि वर्ल्ड की जो एजेंसीज हैं और जो भारत का चूँकि पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश है, तो यहाँ के मुस्लिम तंजीमों को भी कभी तो आगे आना चाहिए। जो गाजा पर बाजा बजाते थे, आज मौन धारण करे हुए भाई, क्यों? जमीयत उलमा हिंद ने तो आज तक कुछ नहीं बोला, कोई प्रोटेस्ट किया, कोई लेटर भेजा कि हाँ ये इस्लाम के खिलाफ है। ये सब इस्लाम से जोड़ करके जो कुछ हिंसा हो रही है, उस हिंसा पर पूर्ण विराम लगना चाहिए। अगर ये अपनी चुप्पी नहीं तोड़ते, भारत के विपक्ष की बात हो या यहाँ के जो मुस्लिम तंजीमों की बात हो, तो यही माना जाएगा कि इनका इनडायरेक्ट जो समर्थन है और वो सेल्फ एक्सपोज हो रहे हैं। ये दोहरा मापदंड है इस सो कॉल्ड सेकुलर जमात का कि ये लोग गाजा के मुसलमानों के लिए बैग टंगा टंगा के रोएंगे और ढाका में हो रहे अत्याचार पर, जो एससी समुदाय के लोगों पे हो रहा है, जो क्रिश्चियंस पे हो रहा है, उस पर चुप हो जाएंगे। जब भारत की सरकार ने एक बहुत ही कैटेगोरिकल स्टैंड लिया है कि जो हिंदू और माइनॉरिटीज को बांग्लादेश में टारगेट किया जा रहा है उसको हम नहीं सहन करेंगे, तो वो स्टेटमेंट का समर्थन करने के बदले एक पूरी जमात, इल्तिजा मुफ्ती, सैम पित्रोदा, दिग्विजय सिंह, राशिद अल्वी, हुसैन दलवाई जस्टिफाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो वायलेंस जो हो रहा है बांग्लादेश में, वैसा वायलेंस भारत में हो रहा है। फॉल्स इक्विवेलेंस बना रहे हैं, पैरेलल्स ड्रॉ कर रहे हैं और जो हिंसा हो रही है उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, लेजिटिमाइज कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि ये वही जमात है जो सीए का भी विरोध करती है, जो वोट बैंक नीति को राष्ट्र नीति के ऊपर रखती है और बार बार इस्लामिक जिहादियों की व्हाइट वॉशिंग में काम पर लग जाती है।